प्रभु आ रहे हैं। और ऐसा लगता है कि रामलला केवल अयोध्या में नहीं बल्कि देश भर में प्रतिष्ठित हो रहे हैं, इस तरह का उल्लास है। भगवान के उस विग्रह को प्राणवान बनाया जाता है और इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए इस देश के प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री जी को हमारे, कि उन्होंने ये किया है। प्रभु आ रहे हैं। 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के लिए रामनगरी अयोध्या पूरी तरह तैयार है। भगवान रामलला अपने घर में विराजमान होंगे। हमारे साथ बात करने के लिए सिद्धपीठ श्री हनुमत निवास के महंत आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण जी मौजूद हैं। आचार्य जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि किस तरह का हर्षोल्लास है अयोध्या में, आप देख रहे हैं, आप यहीं पे रह रहे हैं, किस तरह का हर्षोल्लास है जो रामलला विराजमान होने वाले हैं? ये जैसे भगवान श्री राम का परिचय दिया गया है, राम सहज आनंद निधानु, श्री राम आनंद के केंद्र हैं। तो अयोध्या का ये उल्लास आज केवल अयोध्या में नहीं है बल्कि पूरे भारतवर्ष में है और पूरे भारतवंशियों में है। जो भारत के लोग दुनिया भर में कहीं हैं, जो मनुष्यता का, भारतीयता का सत्कार करने वाले लोग हैं, वे सब आनंदित हैं। संयोग से मुझे भी 24 घंटे में इधर यात्रा करनी पड़ी, अयोध्या, कानपुर, आगरा और दिल्ली होकर के मैं आ रहा हूँ। तो लगता है कि जैसे ये सारा सब कुछ अयोध्या हो गया है। जगह जगह लोग अक्षत की चर्चा कर रहे हैं, अयोध्या आने की चर्चा कर रहे हैं, रामलला की प्रतिष्ठा की चर्चा कर रहे हैं और इन सब के ब्याज से अयोध्या का जो सांस्कृतिक विकास हो रहा है, जो आर्थिक ढांचा यहाँ का समृद्ध हो रहा है, उन सब पर बातें कर रहे हैं। और ऐसा लगता है कि रामलला केवल अयोध्या में नहीं बल्कि देश भर में प्रतिष्ठित हो रहे हैं, इस तरह का उल्लास है। पूरे देश दुनिया में उल्लास है, लेकिन एक शब्द जो बार बार आता है कि प्राण प्रतिष्ठा, आप जरा बताएं विस्तृत रूप से हमारे दर्शकों के लिए कि प्राण प्रतिष्ठा का क्या स्वरूप होता है, किस तरह से ये होता है और क्या क्या इसमें चीजें होती हैं? भगवान के 5 स्वरूप कहे गए हैं शास्त्रों में। एक पर, दूसरा विभव, तीसरा व्यूह, चौथा अर्चा और 5वां अंतर्यामी। भगवान के 5 स्वरूप हैं। एक उनका स्वरूप वो है जो नाम रूप की उपाधियों से परे परब्रह्म परमात्मा कहलाता है, परस्वरूप है। एक उनका विभव स्वरूप है, एक उनका व्यूह स्वरूप है और एक उनका अंतर्यामी स्वरूप है जो सबके अंतःकरण में है। उन्हीं 5 स्वरूपों में से भगवान का एक स्वरूप है जिसको हम अर्चावतार कहते हैं, अर्चा स्वरूप कहते हैं। ये अर्चा स्वरूप वो है जो मंदिरों में विराजमान होता है और जिसकी शास्त्र के अनुसार पूजा की जाती है। रामलला जो श्री राम जन्मभूमि पर विराजमान होने जा रहे हैं, ये भगवान का अर्चा स्वरूप है। अर्चा स्वरूप भगवान के अर्चकों के द्वारा स्थापित किया जाता है। किसी भी विग्रह को जिसको वो चुनते हैं, वो धातु का हो, वो काष्ठ का हो, वो मिट्टी का हो अथवा वो पत्थर का हो, उस स्वरूप का निर्माण करके उसकी पूरी शास्त्रीय विधि है, उसके मान निर्धारित हैं कि किसकी प्रतिमा बनेगी, किस आकार की बनेगी। उन बातों का ध्यान रखते हुए भगवान श्री राम का जो स्वरूप अभी तैयार हुआ, उस स्वरूप को मंदिर में जब पूजा के लिए बिठाएंगे तो ये बात ध्यान रखनी है, भारत मूर्ति पूजा नहीं करता है, देव पूजा करता है। इसीलिए बिना प्रतिष्ठा की मूर्तियां नहीं पूजी जाती। चौराहे चौराहे पर बहुत सारी प्रतिमाएं आपको मिलेंगी पर उनकी पूजा नहीं होती। मंदिरों में जो भगवान विराजमान हैं उनको शास्त्र की विधि के अनुसार प्रतिष्ठित किया जाता है, उनमें प्राणों का आधान किया जाता है। और ये प्राणों के आधान की जो प्रक्रिया है वो कर्मकांड में, उपासना शास्त्र में बड़ी प्रक्रिया मानी जाती है। तो उसकी सारी विधियां पूरी की जानी है और जो रामलला वहां पूजे जाएंगे उनकी प्राण प्रतिष्ठा का एक विशाल अनुष्ठान संपन्न होगा। उसके अंतर्गत कई चरण उसके होते हैं। उनमें एक मुख्य अंग उसका होता है जिसको हम अधिवास कहते हैं। जीवन रक्षा करने वाले जो तत्व हैं उन तत्वों के साथ भगवान का अधिवास उनमें विराजमान कराया जाता है। उनको जल है, अन्न है या और वस्तुएं हैं, अन्नाधिवास, जलाधिवास इत्यादि मंत्रों के द्वारा और जीवन जिनसे निर्मित होता है, अस्तित्व में रहता है, उन पदार्थों के द्वारा और कुछ लंबी प्रक्रियाओं के द्वारा भगवान के उस विग्रह को प्राणवान बनाया जाता है। और फिर वह जो प्राणवान हुआ विग्रह है वो कोई मूर्ति नहीं है, वो साक्षात परमात्मा है। और जिस कक्ष में वे विराजमान होते हैं, जिसको आप गर्भगृह कहते हैं, वो वस्तुतः धरती पर वैकुंठ ही है। और उसमें जो भगवान की सेवा में लगने वाले पात्र हैं, बर्तन हैं, उपकरण हैं, उपादान हैं, वे सारे पार्षद कहलाते हैं। भगवान के उस गर्भगृह में जो अर्चना करने खड़े होते हैं वे जय विजय की तरह ही भगवान के सेवक हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया प्राण प्रतिष्ठा से सिद्ध होती है। उसको वहां संपादित किया जाना है, फिर भगवान वहां विराजमान होकर के अपनी दैनिक पूजा राजोपचार से ग्रहण करेंगे। जो सामान्य पूजा होती है प्राण प्रतिष्ठा की और जो गर्भगृह की पूजा है, उन दोनों में क्या अंतर है और किस तरह से गर्भगृह की जो पूजा है वो होगी 22 तारीख को?
प्राण प्रतिष्ठा एक सामान्य जो उपचार है, जैसे आप कोई पूजा करते हैं, नैमित्तिक पूजा, दीपावली आई, गणेश लक्ष्मी की पूजा, तो आप बाजार से बने बनाए गणेश लक्ष्मी लाते हैं, उनकी स्थापना करते हैं, आह्वान करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, पूजन करते हैं और विसर्जन कर देते हैं। लगभग सब जगह सामान्य विधान ऐसा है। सभी देवताओं का जब भी आप पूजन करने बैठते हैं, अगर आपने अक्षत पुष्प से भी किसी देवता का आह्वान किया है तो पहले आह्वान करके विराजमान करा के उसको स्पर्श करके प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, पर वो विसर्जित हो जाते हैं। गर्भगृह में जो भगवान विराजमान होते हैं, ये इसलिए ही भगवान के 5 दिव्य स्वरूपों में एक है कि इनका विसर्जन कभी नहीं होता। वहां भगवान अनंत काल के लिए चिरायु होकर के अपने ईश्वरीय वैभव से संपन्न होकर के विराजमान होते हैं, और वहां की जो प्रतिष्ठा है उसमें भगवान की अन्य, जैसे हमारे यहाँ पूजा की विधियों में जो उपचार है, कहीं 5 वस्तुओं से है, कहीं 16 वस्तुओं, आपने सुना होगा, पंचोपचार होता है, षोडशोपचार होता है, अष्टोत्तर शतोपचार होता है, सहस्रोपचार होता है। लेकिन यहाँ जो हमारे रामलला विराजमान होने जा रहे हैं, उनकी पूजा राजोपचार होने वाली है। राजोपचार का अभिप्राय क्या है? राजकीय वैभव के साथ राजाधिराज की आराधना जैसे होती है। हमारे यहाँ साधुशाही में अष्टयाम सेवा कहते हैं। अष्टयाम का अर्थ है 24 घंटे के पूरे अहोरात्र में भगवान के जागने से लेकर के शयन करने तक, मध्याह्न का विश्राम करने तक, और रात्रि में भी जब सोते हैं तो सोने योग्य वस्त्र धारण कराना, वैसे ही वस्त्र और शैया का प्रबंध करना। रात्रि में भी जगेंगे तो जल पिएंगे तो उसके लिए भी जल रखना। ये सब उपासना की बड़ी प्रचलित बातें हैं। तो 24 घंटे के अनवरत क्रम में भगवान की पूजा होना, और वहां वस्तुओं की कोई सीमा नहीं है। भगवान के वैभव के अनुसार देश काल की व्यवस्था में जितना संभव हो उसके अनुसार उनके सारे उपचार किए जाते हैं। ये अर्चा विधि वहां होने वाली है। ये सामान्य पूजा से भिन्न है। भगवान बाल स्वरूप में स्थापित होंगे गर्भगृह में। जो हमारे श्रोता है, दर्शक है, उनको ये जानने की उत्सुकता है कि भोग क्या लगेगा, किस तरह का होगा भगवान का, और भगवान का श्रृंगार किस तरह का होगा। इस बात को सैद्धांतिक रूप से जानना संभव है, व्यावहारिक रूप से बहुत स्पष्ट इसलिए नहीं किया जा सकता कि जब आप राजोपचार की बात करते हैं तो भगवान को दिव्य पदार्थों का भोग लगेगा। दिव्य पदार्थ का अभिप्राय है वे पवित्र होंगे, उत्तम वस्तुओं के बने हुए होंगे, और बाल रूप राम जी हैं तो ये उनके स्वरूप के अनुरूप होना चाहिए। तो बालक को क्या प्रिय है? सुकोमल वस्तुएं, स्वादु वस्तुएं। तो ये तो तय है कि सुबह सुबह उनके सामने कोई ऐसी ही वस्तु रखी जानी चाहिए। एक बहुत हमारे यहाँ चर्चित बात है कि किसी बच्चे का भोजन, उसकी भूख उसकी दृष्टि में होती है। उसको दिखने वाली चीज भाएगी तो उसे खाएगा, नहीं भाएगी तो छोड़ देगा। एक प्रौढ़ व्यक्ति तो अपने लिए लाभ और हानि का विचार करके अपना आहार चुनता है, पर एक बालक अपने लिए गुणवत्ता का विचार बाद में करता है, स्वाद का विचार पहले करता है। तो रामलला के लिए भोग के ऐसे ही पदार्थ वहां रखे जाएंगे जो उनके लिए रुचिकर हों, प्रीतिकर हों। और जैसे आप हम लोग गीत गाते हैं, और बहुत प्रसिद्ध है गोस्वामी जी की पंक्ति की, ठुमक चलित रामचंद्र बाजत पैजनिया, तो उसमें एक पंक्ति ही आती है, मेवा मोदक रसाल। मेवा पसंद है, लड्डू पसंद है, रसमय दूसरी वस्तुएं पसंद हैं, और इतनी नहीं पसंद है तो मन चाहे सो ले हो लाल। फिर माँ ही कहती है कि अगर इनमें से ये नहीं पसंद है तो जो पसंद है वो। भगवान कृष्ण की आराधना होती है तो बड़ी प्रसिद्ध बात है कि उन्हें कितना कुछ दिया गया, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, मुझे तो मक्खन ही चाहिए। क्योंकि बालक की गोस्वामी जी महाराज ने चर्चा की, काघभूषण जी महाराज भगवान की बाल लीला का दर्शन करते हैं अयोध्या में, तो भगवान के हाथों की जूठन मिलती है उन्हें। तो क्या खा रहे हैं राम जी? तो कहा मालपुआ खा रहे हैं। बच्चे को क्या प्रिय हो सकता है? तो भाज चलो तो पूप देखा वहीं। काघभूषण जी उनके साथ खेलते हैं, और जब कभी वो भागने लगते हैं तो भगवान उनको मालपुआ दिखा करके फिर से आकृष्ट करते हैं, और वो कहते हैं जूठन पर अजीर महसो उठाए कर खाऊं। बच्चे हैं भगवान, तो उनके खाने की चेष्टा में कुछ गिरता भी है, तो उसको काघभूषण जी वहां कौवे के रूप में विद्यमान है, तो वो उसको ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार उनके स्वरूपानुरूप पूजन होगा, जो राम जी के लिए अनुकूल है। शास्त्रों में जिसका वर्णन है, चाहे वो हलवा है, चाहे वो मालपुआ है, चाहे वो श्रीखंड है, चाहे वो मधुर पदार्थों के बने हुए लड्डू इत्यादि हैं, इस तरह की चीजें उनके सामने रखी जाएंगी। भगवान के वस्त्र का भी राजोचित वेश होगा उनका। तो राजोचित वेश होगा तो हमारे यहाँ जो मंदिरों में परंपरा से प्राप्त है कि 7 दिनों में भगवान के 7 रंग, उत्सवों में विशेष, शयन के समय कोई एक वेश होगा, जागरण के समय, श्रृंगार आरती के समय कोई दूसरा वेश होगा। राजाधिराज रामचंद्र हैं, दशहरा आएगा तो भगवान को धनुष बाण या और दिव्यताएं दिखाई देंगी। होली आती है तो आप जानते हैं अयोध्या के मंदिरों में वसंत पंचमी से ही भगवान के गालों में गुलाल लगने लगता है। तो ये विशेषता। कुछ और चीजें जो यहाँ रामलला के लिए विशेष रूप से सोची गई हैं, व्यवहार में वो आगे कितनी होती हैं ये तो समय तय करेगा।
पर विचार किया है जो आचार्यों ने बैठकर कि भगवान का राजकीय जो स्वरूप है वो क्या है। सुबह उनको जगाया जाएगा तो सुप्रभात पाठ होगा, और सुप्रभात पाठ करके भगवान का मंगलाशासन करके उनको जगाया जाएगा। भगवान जागते हैं तो प्रातःकाल की उनकी मर्यादा है कि वो धेनु का दर्शन करते हैं। सपत्सा धेनु का दर्शन ही कल्याणकर होता है। तो इस बात की योजना है कि जगेंगे तो भगवान की मंगला आरती के समय ही उनको धेनु का दर्शन कराया जाए, फिर आरती हो। गज दर्शन की भी चर्चा है। अब मंदिर में क्या संभव होता है, किस रूप में ये क्रियाएं की जाएंगी, लेकिन ये सब हमारी योजना और भावना का अंग है। उनको मंगला आरती में जगाया जाएगा तब, जब श्रृंगार आरती में जगाया जाएगा तब, या एक समय पर्दा खुल गया और फिर दूसरे समय का जो पर्दा बंद होना है उस समय जो भगवान के दर्शन काल है। कोई राजाधिराज तो 4 घंटे की कचहरी कर सकता है, पर रामलला तो बाल रूप में है। यदि 4 घंटे दर्शन खुला हुआ है तो क्या एक बालक 4 घंटे ऐसे ही बैठा रहेगा? माना कि वो परमात्मा है, लेकिन उपासना तो बाल रूप की है। तो उनके सौकुमार्य का भी ध्यान, बीच में पर्दा आए, थोड़ा कोई भोग हो और उनको क्षण भर का विश्राम दिया जाए, उसके बाद दर्शन शुरू हो। जैसे आप बांके बिहारी जी के यहाँ देखते हैं बार बार पर्दा आता है, तो ये क्यों आता है? ये भगवान के सौकुमार्य, उनके माधुर्य के भाव की रक्षा करने के लिए आता है कि इतनी देर तक निरंतर बैठे रहने से भगवान को क्लांति होगी, श्रम होगा। ये सब भाव के पक्ष हैं। तो एक है शास्त्र का मार्ग, एक है उपासना का मार्ग, एक है भक्तों के भाव का मार्ग। रामलला की सेवा में इन सारी बातों का ध्यान रखा जाए और जो लोग आ रहे हैं वो इसका अनुभव कर पाएं, ये उसमें सन्निहित है। भगवान का जो भोग है वो किस तरह से बनता है? क्या कोई विशेष जगह है बनाने वाले को ना, जो श्रृंगार है, क्या उसके लिए वस्त्र यहीं से कहीं से है या उसके लिए भी कुछ चीजें देखनी पड़ती है? भगवान का भोग और भगवान का वेश, इन सब के जो मानक हैं वे तय हो जाएंगे, तो उनको पूरा करते हुए ये दोनों बातें सुनिश्चित होंगी। रामलला के परिसर में ही एक सीता रसोई विद्यमान है जी, इसीलिए तो हमें ये कहीं खोजने जाना ही नहीं कि भगवान का भोग कहाँ से बनेगा। ये ठीक है कि हमारे जो श्री रामलला वहां पूजे जाएंगे, उनका अभी विवाह नहीं हुआ है, वे बालक ही हैं, लेकिन भगवान तो अनंत ज्ञान और वैभव से संपन्न है, उनका कोई जन्म और काल का बाधा तो उनमें है नहीं। तो वैसी परिस्थिति में सीता रसोई में भोग बनेगा तो राम जी को ज्यादा रुचिकर लगेगा, तो उसी के आसपास भगवान की रसोई विद्यमान होगी, वहीं से बन करके आएगा और सुयोग्य लोग उसका निर्माण करेंगे मर्यादा के साथ। भगवान के मंदिर में जैसे हमारे यहाँ थाल आने की परंपरा है सभी मंदिरों में, वैसे भगवान का थाल आएगा और उनको भोग निवेदित किए जाने की जो पद्धति है उसके अनुसार उनको वैदिक विधि से, शास्त्र की विधि से, लोक की विधि से भगवान को भोग का निवेदन किया जाएगा। वस्त्र भगवान के निर्धारित लोग बनाएंगे जो उसमें योग्य हैं। अयोध्या में अभी भी भवन का वस्त्र बनता है, जानकी घाट का वस्त्र बनता है, हनुमान जी का वस्त्र बनता है, बड़ी बड़ी पोशाक सब जगह बन रही हैं, उनसे बनेगा। उस विधि व्यवस्था का पालन करते हुए अगर बाहर से आने वाले कोई भक्त और वैसे निष्ठा रखने वाले लोग उसी तरह का कोई वस्त्र कहीं और से भी बना के लाते हैं तो मैं समझता हूं कि उसे स्वीकार किया जाएगा और धारण कराया जाएगा। पर ये बातें नीति की हैं और लोग जैसा सुनिश्चित करेंगे वैसा होगा। लेकिन मुख्य बात यह है कि जो रामलला का दर्शन करने आएंगे, जो उनकी व्यवस्था होगी अष्टयाम, वो उनके स्वरूप और मर्यादा के अनुरूप होगी, क्योंकि भगवान का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो कम से कम यहाँ उनकी आराधना में मर्यादा परिलक्षित होनी चाहिए। मंदिर का जो वास्तु है या जो शैली है उसके बारे में कुछ बताएं कि किस तरह से ये जो राम के समय की बात है उससे किस तरह के अपने आप को जोड़ता है मंदिर? एक बात तो हमें यह समझनी होगी, जिस हम मंदिर शब्द का जो उपयोग करते हैं ये देवालय के अर्थ में रूढ़ हो गया है और हम मंदिर कहते हैं तो समझते हैं कि ये देवालय है। लेकिन हम शास्त्र में जाएंगे, संस्कृत भाषा में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि मंदिर वस्तुतः भवनों को कहते हैं। ये देवालय के लिए रूढ़ हो गया है। मंदिर कहने से ही देव मंदिर ऐसा सिद्ध नहीं होता। अगर आप गोस्वामी जी की मानस पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि रावण भी मंदिर में रहता है, गयो दशानन मंदिर माही, या लंका में मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, या जानकी जी का प्रसंग आप रामचरितमानस में पढ़ेंगे तो वो कहते हैं कि गौरी जी का आशीर्वाद प्राप्त करके, वरदान प्राप्त करके जानकी जी अपने मंदिर को चली। तो एक सहज जिज्ञासा होती है कि मंदिर तो गौरी जी का है, जानकी जी का भी मंदिर है क्या अपने यहाँ? नहीं। दक्षिण की स्थापना में ऐसे भवन जिनके दरवाजे चौकोर नहीं हैं, मेहराबदार ऊपर को उठे हुए हैं, उन्नत हैं, जिनको हम एक विशेष आकृति पहचान रहे हैं, और जो भी अयोध्या में आपने देखा है फसाड में सम्मिलित की गई है, और जिनकी छतें पटी हुई फ्लैट नहीं हैं बल्कि उभरी हुई शिखर लगी हुई हैं, उन भवनों को मंदिर कहा जाता है। जिनके दरवाजे फ्लैट नहीं है, जिनकी छतें चपटी नहीं है, चूंकि हमारे यहाँ जो भक्ति का विस्तार हुआ है उसमें दक्षिण की विशेष भूमिका है और उसके ही वास्तु का उपयोग किया गया है, इसलिए देवालयों को हम लोग मंदिर कह करके पहचानते हैं। ठीक ठीक कहेंगे तो वो देव मंदिर ऐसा शब्द होगा। गोस्वामी जी ने अपने यहाँ कहा तीर तीर
देवन के मंदिर, सरयू के तट पर देवताओं के मंदिर हैं। देवताओं के मंदिर का अर्थ क्या है? और किसी के भी मंदिर होते हैं? मंदिर किसी का भी हो सकता है। जैसे सामान्य रूप से भारत में हवेली का अर्थ बड़ी कोठी, विला होता है, लेकिन गुजरात में हवेली का अर्थ मंदिर है। आप परिचित हैं? वहां मंदिर का मतलब हवेली, और इसलिए वहां मंदिरों से विकसित हुए संगीत का नाम हवेली संगीत है। ऐसे ही दक्षिण भारत से आए हुए इस शब्द से, संस्कृत से आए हुए इस शब्द से हमने ये परंपरा बना ली मंदिर की। तो जो भगवान श्री राम के लिए श्री राम जन्मभूमि पर जो निर्माण हुआ है, उसमें मुख्य अंग जो है वो दक्षिण की ही शैली का है। इसलिए उसमें जो मंदिर का स्वरूप है वो प्रकट हो रहा है। आप देख रहे हैं उसके सारे द्वार जो है मेहराब वाले बने हुए हैं, उभरी हुई आकृतियों के बने हैं, शिखराकार बने हैं, उसकी छतें चपटी नहीं है, सब पर आपको शिखर दिखाई पड़ रहे हैं, और सारे खंभों पर उत्कीर्णन है, प्रतिमाएं दिव्य बनाई हुई दिखाई पड़ रही हैं। अब गोस्वामी जी को आप पढ़ेंगे तो दिखाई पड़ेगा, सुर प्रतिमा खंभन गढ़ी काढ़ी। भव्य निर्माण का क्या अंग है? खंभों में देव प्रतिमाएं बनी हुई हैं। मांगलिक जो चिन्ह हमारे यहाँ है, अष्टसिद्धियां हैं, नवनिधियां हैं, कहीं वो दिखाई पड़ेंगी। भारतीय संस्कृति, भारतीय शैली, भारतीय अध्यात्म और परंपरा से प्राप्त जो भारतीय विश्वास है वो उस निर्माण में दिखाई पड़ेगा। और उसके साथ ही उस निर्माण में इस देश का प्रतिनिधित्व, भारत में जहां का पत्थर अच्छा है वहां से पत्थर आया, जहां की लकड़ी अच्छी है वहां से लकड़ी आई, जहां का आप परिचित हैं, जहां का ग्रेनाइट अच्छा है वहां से ग्रेनाइट लाया जा रहा है, जहां का शिल्प अच्छा है वहां के कारीगरों से वो काम कराया जा रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि भारत जिस एकात्मवाद की बात करता है, ये श्री राम जन्मभूमि उस एकात्मता का प्रतिनिधि मंदिर है। संपूर्ण भारत केवल चंदा देकर नहीं, अपने शिल्प से, अपनी कला से, अपने श्रम से, अपनी रुचि से इस मंदिर को इस राष्ट्र का मंदिर बना करके पहचाने। यहाँ एक बात जोड़नी चाहिए और उसे पहचानना चाहिए। श्री राम को धर्म विग्रह कहा गया है, आप लोग भी परिचित होंगे। ट्रस्ट ने उसे अपना लोगो बना लिया तो और प्रसिद्ध हो गया, रामो विग्रहवान धर्मः। इस शब्द को आप देखें, भारत धर्म प्राण राष्ट्र है और श्री राम धर्म विग्रह है। राम के विग्रह को प्राण प्रतिष्ठित करना है तो कौन करेगा? ये किसी एक व्यक्ति से नहीं होगा, ये संपूर्ण राष्ट्र से होगा, क्योंकि भारत ही धर्म प्राण है और धर्म विग्रह राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इस देश ने अपना मन श्री राम की इस प्रतिष्ठा के साथ एकाकार कर दिया है और इसलिए वो सब अपनी भावनाओं से अपनी उपस्थिति यहाँ सिद्ध कर रहे हैं और उसका स्वागत किया जाना चाहिए। अच्छा मान जी कि ये जो मंदिर है उसमें जो मूर्ति स्थापित होगी, उसमें जो दिशा है, कोण है, उसका क्या महत्व है और ये यहाँ पर किस तरह की स्थापना होगी दिशा और कोण में? हाँ, ये बहुत एक बड़ा प्रश्न है वास्तु की दृष्टि से। हमारे यहाँ दो अवधारणाएं हैं, एक का नाम है देश, एक का नाम है काल। हम जिसको संसार कहते हैं, जीवन कहते हैं, ये असल में इसी बर्तन में टिका हुआ है। स्थान और समय, अस्तित्वमान जो कुछ है वो सब कुछ स्थान और समय के अधीन है। तो जब भी हम किसी बड़ी अवस्थापना की बात करते हैं तो ये दोनों प्रश्न सामने आते हैं, स्थान कैसा है और समय क्या है। स्थान के ही उस मान को, उसकी माप को प्रमाणित करने के लिए जो विज्ञान हम करते हैं वो वास्तु है। यह ब्रह्मांड पहले से ही एक अवस्थिति है, एक संरचना है। थोड़ा सा इसको साइंटिफिक अगर दृष्टि से हम देखें तो यह पूरी पृथ्वी ही एक तरह के विद्युत चुंबकीय अनुशासन में विद्यमान है, जिसको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आप कहते हैं। अब ऋषियों ने इसको बहुत पहले पहचाना हुआ है। वे जानते हैं उत्तर का अर्थ क्या है, दक्षिण का अर्थ क्या है, पूर्व का अर्थ क्या है, पश्चिम का अर्थ क्या है। हम भारत का जीवन प्रकाश केंद्रित जीवन है, तमसोमा ज्योतिर्गमय हम लोग पढ़ते हैं और हमारे लिए भौतिक रूप से वो प्रकाश प्रत्यक्ष होता है सूर्य से, पूर्व दिशा से। तो हमने अपने जीवन की पहली दिशा उसी को माना है। पूर्व का अर्थ पहला भी होता है, वहीं से जीवन आरंभ होता है। तो पूर्व दिशा की श्रेष्ठता हमने स्वीकार की हुई है। उसके आध्यात्मिक भी कारण है, उसके भौतिक भी कारण है और उसके दैवी भी कारण है। तो पूर्व दिशा में भगवान का स्वरूप दिखाई पड़ रहा है। उत्तर को हमने श्रेष्ठ माना है क्योंकि सृष्टि के आरंभ काल से उत्तर का अर्थ है ऊंची भूमि, दक्षिण का अर्थ है नीची भूमि। और थोड़ा आप ध्यान दें, उत्तर पहाड़ है और दक्षिण समुद्र है, तो स्वाभाविक रूप से बात स्पष्ट हो जाती है। तो पूर्व और उत्तर ये वो दिशाएं हैं जिनको हमारे यहाँ पवित्र और उन्नति की दिशा के रूप में स्वीकार किया गया है। तो भगवान की कोई भी पूजा आराधना होती है तो पूर्वोत्तर को केंद्र करके। तो ये सारा मैं समझता हूँ कि उनको बताना चाहिए और ये आप लोगों को मिल भी गया होगा अभी पत्रकारों से बातचीत जब हुई है। तो मंदिर में जो वास्तुगत विशेषताएं हैं और उसके स्थापत्य के जो विवरण हैं वो मुझे याद भी सारे नहीं है और मुझे लगता है कि वो बताएंगे तो ज्यादा ठीक से आपको बता पाएंगे। हाँ, प्रभु राम के जीवन से जुड़े क्या क्या चित्रण आपको लग रहा है कि वहाँ होने चाहिए मंदिर में जो हो? ये अच्छा प्रश्न है। पूरा रामचरित वहाँ दिखाया जाना है
और मंदिर परिसर में भगवान श्री राम के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण जो पक्ष हैं उनको व्यक्त करने के लिए गणेश जी का, हनुमान जी का, भगवान शिव का, भगवती का एक तो न्यास वहां हो रहा है, पूजन होगा उनका। उसके साथ ही श्री राम जी का जो मंदिर है, गर्भगृह है, भूतल, उसके किनारे किनारे 1000 फीट की लेंथ में संभवतः श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के चुने हुए दृश्यों को पत्थर में उत्कीर्णन करके बनाया जाना, ऐसा मेरे संज्ञान में आया था। हम लोग बैठे थे उस पर चर्चा करने। पूरा ही रामचरित वाल्मीकि रामायण को आधार बना करके उसमें दिखाया जाएगा, और जो दर्शनार्थी वहां आएंगे वहां वो घूमते हुए भगवान श्री राम के जीवन चरित्रों का जो मूर्ति में अंकन हुआ है उसको देख करके पूरी रामायण एक दृष्टि में देख सकें, इस बात की योजना वहां है। पूजा है, उसके अलावा किस तरह की और पूजा होगी मंदिर में? गर्भगृह की पूजा के अलावा जो कुछ आप जानते हो? गर्भगृह की पूजा ही वहां मुख्य है, और बाकी सारी पूजा जैसे चौखट पर द्वारपालों का न्यास किया गया है तो उनका पूजन होगा। भगवान के जो द्वारपाल हैं, भगवान के जो परिकर हैं, जो पार्षद हैं, ऐसे समझें जब किसी देवालय में भगवान का आराधन होता है तो उसमें मुख्य देवता का आराधन होता है। उनके जो अंग देवता हैं, भगवान जगतधाम हैं तो सारा ब्रह्मांड उन्हीं के शरीर में स्थिर है, तो उन देवताओं का पूजन होता है। भगवान के आभूषणों का अलग से पूजन होता है, भगवान के कुंडल का, भगवान के मकर का, क्योंकि ये सब कुछ दिव्यात्मा है जो भगवान के पार्षद बनकर वहां लगे हैं। उनके परिकरों का, उनके पार्षदों का, उनके भाइयों का, जाम्बवान जी का, नल नील का, अंगद का, सुग्रीव का, विभीषण का, तीनों भाइयों का, श्री हनुमान जी का, इनका सबका पूजन होना रहेगा। यही उस पूजा में भगवान के परिकरों समेत पूजन। और जो श्री राम जी से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे निषाद राज वहां विराजमान होने वाले हैं, जैसे महर्षि वाल्मीकि वहां विराजमान होने वाले हैं, तो इन सब का भी पूजन होगा जो राम कथा के बड़े चरित्र हैं। एक आखिरी प्रश्न है आपसे कि मंदिर के बारे में आपने इतना कुछ बताया है, अब राम जीवन से कोई एक जुड़ी ऐसी बात बताइए जो आपको लग रहा है कि यहाँ पर जो सबसे अधिक आकर्षित करेगी, भगवान राम के जीवन से जुड़ी हुई। रामराज की परिकल्पना सब कर रहे हैं कि रामराज आएगा अयोध्या में, आपको क्या लग रहा है कि भगवान राम के यहाँ स्थापित हो जाने, सदियों से के संघर्ष के बाद भगवान की स्थापना हो रही, भगवान अपने घर में विराजने जा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि क्या बदलाव देखने को मिलेगा आने वाले वक्त में? सबसे बड़ा बदलाव तो ये देखा जाना चाहिए कि इतनी लंबी स्वतंत्रता के बाद और उससे भी बड़े संघर्ष के बाद मेरी दृष्टि में शायद पहली बार ऐसा हो रहा है सदियों में, जब भारत देश अपनी संप्रभुता, अपनी राष्ट्रीय अस्मिता और अपनी संस्कृति को स्वीकार रहा है। और इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए इस देश के प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री जी को हमारे, कि उन्होंने ये किया है। मैं ये बात लंबे समय से कहता आ रहा हूँ, लिखता बोलता आ रहा हूँ। यह देश एक तरह की कुंठा से ग्रस्त था। अल्लामा इकबाल ने कहा था, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। इस्लामिक निष्ठा का एक व्यक्ति राम को इस देश में गौरव के रूप में स्वीकार करता है और कहता है कि यह देश उन पर अभिमान रखता है। और इसी देश में रहने वाले लोग, हिंदू निष्ठा के लोग, श्री राम के अस्तित्व और स्वरूप को लेकर के प्रश्न करते रहे, श्री राम की ऐतिहासिकता पर सवाल उठाते रहे। हजारों पीढ़ियों में इस देश ने श्री राम को इतिहास की तरह दोहराया है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण हमारा सबसे बड़ा इतिहास है, और कहा गया कि वो हुए ही नहीं, यही संदेह है। और संगठन काम कर रहे थे, संत महात्मा बोल रहे थे, सांस्कृतिक चिंतन के लोग बोल रहे थे, सरकारें श्री राम पर बात करने से मुंह चुराती थी। और आज इस देश की केंद्रीय सत्ता और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस उत्सव को देश का और प्रदेश का उत्सव बनाए हुए हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन तो यही आया है। और जब केंद्रीय सत्ता कुंठा मुक्त हो जाती है तो सारा देश उस कुंठा के बाहर निकल आता है। जय श्री राम बोलने से लोग गुरेज करते थे, आज रोज नए गीतों का एल्बम सामने आ रहा है, पूरा देश उत्सव मना रहा है, राम आएंगे, राम आ रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? हमने अपने ही अस्तित्व से घृणा करने, अपने अस्तित्व को नकारने और आत्महीनता में जीने की जो प्रवृत्ति सदियों में, वर्षों में पाली थी, उससे देश बाहर निकल रहा है। और ये अयोध्या, जिसको माना जाता था कि ये बैरागियों की सराय है, जिसको माना जाता था कि ये पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जिसको माना जाता था कि ये ग्रामीण अंचल है, ध्यान देना होगा कि महर्षि वाल्मीकि ने कहा था कि ये महानगर है। वाल्मीकि रामायण में 148 किलोमीटर लंबी और 36 किलोमीटर चौड़ी अयोध्या बड़े प्रशस्त मार्गों से भरी हुई, और ऐसे मार्ग जिन पर रोज केवड़ा छिड़का जाता है कि चलने से लोगों के धूल नहीं उड़े। ये अयोध्या जिसके बारे में कहा गया कि इसमें वीणा के, सितार के और मृदंग की आवाज कभी बंद नहीं होती। ये अयोध्या जिसके लिए कहा गया था कि इसकी अट्टालिकाएं नित्य सुगंध से और संगीत से भरी रहती हैं, वो कैसी हो गई थी, इसको आपने देखा है, हमने देखा है। आज ये अयोध्या, मैं इस तरह कहता हूं कि ये फिर से बस रही है। दशरथ जी महाराज को जब कैकेयी ने विवश कर दिया
तो श्री रामचरितमानस की एक पंक्ति है, उन्होंने बहुत दुखी होकर के कहा था कि आज तो तुम मेरे प्राण ले लोगी, राम अयोध्या छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन मैं तुमको कह रहा हूं सुबह बसी ही फिर अवध सुहाई, ये अयोध्या फिर बसेगी। और मैं ये बात दोहराता हूं, दशरथ जी महाराज ने कहा था कि मैं रहूं न रहूं, मैं देखूं न देखूं, ये अयोध्या फिर से बसेगी राम के प्रताप से, और यहाँ का जो सौमनस्य है, यहाँ का जो उल्लास है वो वापस आएगा। अगर गोस्वामी जी की ये पंक्ति में देखूं तो ये केवल दशरथ जी की चिंता नहीं है, ये 500 साल की उजड़ी हुई अयोध्या को देखा हुआ जो गोस्वामी जी ने है, ये गोस्वामी जी का संकल्प है कि अयोध्या फिर बसेगी, और श्री रामलला की प्रतिष्ठा के बहाने ये अयोध्या फिर से बस रही है। यहाँ का मान, यहाँ का सम्मान, यहाँ की समृद्धि, यहाँ का गौरव वापस आ रहा है। जो लोग अयोध्या की ओर मुंह नहीं करना चाह रहे थे, वो लोग लाइन में लगे हैं कि हमको भी बुलाया जाए, नहीं बुलाया जाएगा तो चोरी से आ जाएंगे। यहाँ तक कह रहे हैं लोग कि बुलाया जाएगा तो हम आएंगे, कि हम भी आने को तैयार हैं, निमंत्रण मिल जाए तो पहुंच जाएं। ये परिवर्तन कैसे हुआ है? अब भी कुछ लोग हैं जिनको इस बात से आपत्ति है, आप सुन रहे हैं, चर्चाएं आ रही हैं। गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर एक पंक्ति कही है कि जब राम जी के राज्याभिषेक की चर्चा हुई और पूरी अयोध्या आनंदमग्न हो गई तो मंथरा चिंतित हो गई। क्यों? तो कहती नहीं सुहाय ना अवध बधावा, उसको नहीं अच्छा लगा। क्यों नहीं अच्छा लगा? तो कहा चोरों को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती है। और जब त्रेता की अयोध्या में भी राम राज्याभिषेक से खिन्न होने वाले लोग कोई बचे हुए थे, तो ये तो कलयुग है, इसमें भी कुछ लोग बचे ही होंगे। और ठीक है, ये दुनिया है, सब तरह से बनी हुई है, पर इस उपक्रम से मैं ये बात कहता हूं, ये केवल एक मंदिर की प्रतिष्ठा नहीं है, ये भारतीयता के स्वाभिमान की और उस विश्वास की प्रतिष्ठा है जिसको भारत के राज चिन्ह में अंकित किया गया है, सत्यमेव जयते कहकर। आप जानते हैं भारत का एक ही ध्येय वाक्य है, सत्यमेव जयते, किसी भी परिस्थिति में सत्य विजयी होता है। श्री राम जन्मभूमि पर श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो ये केवल एक मंदिर की प्रतिष्ठा नहीं है, यह इस देश में पीढ़ियों में जो पाया गया विश्वास है कि किसी भी प्रतिकूलता में सत्य विजयी होता है। सत्य के विजय का ये उल्लास है और पूरा देश इसको मना रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण जी, जिनका कहना है कि 22 जनवरी जो तारीख आने वाली है जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, भगवान रामलला अपने घर में विराजमान होंगे, वो हमारे सांस्कृतिक पुनर्जागरण की तारीख होगी। हिंदू समाज जो सनातनी समाज है उसके पुनर्जागरण की तारीख होगी। कैमरा पर्सन विनोद के साथ आनंद सिंह, एपीएन न्यूज, लखनऊ। और ऐसा लगता है कि रामलला केवल अयोध्या में नहीं बल्कि देश भर में प्रतिष्ठित हो रहे हैं, इस तरह का उल्लास है। भगवान के उस विग्रह को प्राणवान बनाया जाता है और इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए इस देश के प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री जी को हमारे, कि उन्होंने ये किया है। प्रभु आ रहे हैं।